दोस्तों नमस्ते। दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, ऐसे चुनावी नतीजों का एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है। अब बीजेपी जीत रही है, यही नतीजे जब आ रहे हैं तो एग्जिट पोल के ऐसे नतीजे आना स्वाभाविक है। लेकिन एक वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिला और यह एग्जिट पोल क्यों यशस्वी होने जा रहा है इसका अंदाजा आ जाता है। दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर का मोबाइल एप्लीकेशन अब लॉन्च हो रहा है, जो आपको मिलेगा गूगल पर भी मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा और साथ ही साथ उसका स्कैनर कोड भी मैं दे रहा हूं। आपसे विनती है कि आप उसे अपने मोबाइल में जरूर ले ले, क्योंकि एनालाइजर के मूवमेंट को अधिक सशक्त बनाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के जीत का नतीजा क्यों आ रहा है, जीत के आसार क्यों दिख रहे हैं, इसके लिए ये छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है। देखा, दिल्ली में एक मुस्लिम व्यक्ति पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का दावा कर रहा है। और क्यों कर रहा है? दिल्ली की अच्छाई हो इसलिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की अवस्था क्या थी सबको पता है। 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी। दिल्ली की आखिरी मुख्यमंत्री बनी सुषमा स्वराज, और उसके बाद जो दिल्ली की सत्ता, भारतीय जनता पार्टी की आखिरी मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो दिल्ली की सत्ता शीला दीक्षित के हाथों, फिर केजरीवाल के हाथ चल जाती गई, और बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आ न सकी। लेकिन इस बार कांग्रेस क्या कर सकती है इसका अंदाजा दुनिया को, पूरे देश को आ गया है, दिल्ली को क्या। वैसे तो कांग्रेस का पानीपत दिल्ली में ही शुरू हो गया था, दिल्ली ही उनके हाथ से निकल गई और पूरा देश निकलता गया। अब कांग्रेस देश से बर्खास्त होने की स्थिति में है, तो दिल्ली में वापस आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस का पर्याय जो सोचा गया था वह था आम आदमी पार्टी, जिसके हाथ में सत्ता दी गई थी। केजरीवाल लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने आतिशी के हाथ में दे दिया। दिल्ली की अवस्था क्या रही, कैसी रही, कौन से हालातों में दिल्ली रही, यह भी हमने देखा। वैसे आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता जाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, मुझे आज भी आशंका है, भले ही एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी आ रहे हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिल्ली की सत्ता चाहिए? दिल्ली के नेताओं को चाहिए, यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के नेता ही केजरीवाल के हाथों अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, और उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के ही नेता है। अब दिल्ली में सरकार इसलिए आना तय है भारतीय जनता पार्टी की कि चाहे नेता माने या ना माने, जनता को लगता है कि डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, क्योंकि केजरीवाल तो एक तरफ खींचते चले जा रहे हैं, केंद्र की सरकार एक तरफ खींचते चली जा रही है, नायब राज्यपाल अपना अलग काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने इस बार शायद फैसला कर लिया है कि अब दिल्ली में भी केंद्र की सरकार जिसकी है उसी के हाथों में सत्ता जानी चाहिए, और वही बात चल रही है। मैं आपको सारे के सारे एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहा हूं, ठीक से देख लीजिएगा। चाणक्य ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 39 से लेके 44 तक सीटों का दावा किया है, और डिफरेंस 5 सीटों का रखा है, 39 से लेके 44 तक। आम आदमी पार्टी को 25 से लेके 28 तक का दावा किया है,
और कांग्रेस से 2 से लेके 3 तक। मतलब भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस हो सकता है 5 का, वहीं आम आदमी पार्टी का डिफरेंस हो सकता है 3 का, तो कांग्रेस का 1, 2 या 3 बस। मतलब लगभग सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस का नसबंदी करवा ली है। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया था वही है। मैं दिखाता हूं आपको, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पोल डायरी ने जो दिया है उसमें 42 से लेके 50 तक, पोल डायरी 8 का बड़ा अंतर रख रही है बीजेपी के सीटों में, ये कहते हुए। लेकिन 42 या 50 कुछ भी हो, बहुमत तो बीजेपी को ही जा रहा है। चाणक्य में भी 36 के आगे ही जाता दिखाई दे रहा है और पोल डायरी में भी 42 या 50 दिख रहा है। वहां आम आदमी पार्टी को पोल डायरी 18 से लेके 25 तक, जहां बीजेपी में 8 का अंतर है, यहां 7 का अंतर है। यह अंतर बड़ा कम दिखा रहे हैं सब लोग आम आदमी पार्टी का। और कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी, कोई 2 के आगे नहीं जा रहा है। मैट्रीज ने एबीपी के साथ जो दावा किया है, यहां एबीपी देखिए, मैट्रीज है और एबीपी है, तो एबीपी का दावा भारतीय जनता पार्टी को एकदम इस जगह रख रहे हैं वो कि शायद बहुमत आ सकता है, शायद नहीं भी, क्योंकि 35 से 40 तक का दावा किया जा रहा है, बहुमत 36 को है, 1 सीट कम हो सकती है। और आम आदमी पार्टी को भी बहुमत आता दिख रहा है, 32 से लेके 37 तक सीटें आम आदमी पार्टी को दिख रही है, मैट्रिक्स एबीपी के हवाले देखा जाए तो। और कांग्रेस के खाते में बेचारे के 1 मिल रहा है। पी मार्क जिन्होंने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाया है, 39 से लेके 44 तक, 5 का डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी को 21 से लेके 31 तक का दिखाई दे रहा है और 1 कांग्रेस के खातों में। पीपल्स पल्स में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, 51 से लेके 60 तक बीजेपी जीत सकती है, ऐसा दावा है और 8 सीटों का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें दे रहा है पीपल पल्स, 10 से लेके 18 तक, और कांग्रेस के बेचारे के खाते में केवल 1। पीपल्स इनसाइड का जरा आंकड़ा देख लीजिए, 40 से लेके 44 तक, यहां भी स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी को 25 से लेके 28 तक और कांग्रेस के खाते में केवल 1। जेवीसी के आंकड़े को देखें तो 39 से लेके 45 तक बीजेपी, 6 का डिफरेंस है यहां पे। आम आदमी पार्टी को 22 से लेके 32 तक और कांग्रेस को सिर्फ 2। दोस्तों, इन आंकड़ों को जरा ठीक से देखा जाए और इन्हें अगर सच समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को इस तरह से परास्त नहीं कर पा रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में अपने विपक्ष को परास्त करती नजर आई है। मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह से 137 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली, मध्य प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया, राजस्थान में जैसे बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया और जैसे गुजरात में बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया, वैसे आम आदमी पार्टी को इतनी करारी हार मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वैसे पीपल्स पल्स और पीपल्स इनसाइड की बात की जाए तो बस 2 ही एग्जिट पोल सही आंकड़े जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगह तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए ये बुरी बात जरूर है। मैंने कहा था कि जैसे जनसंख्या वृद्धि की घोषणा थी 1 या 2 बस, 2 या 3 बस, वैसे 1 से लेके 3 तक ही सारे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह है कि कम से कम कांग्रेस इंटर तो कर रही है। पिछली बार तो 0 थे, उस 0 की फिगर को बढ़ाकर 1, 2 या 3 बस, यहां तक तो कम से कम कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस अपने दिल्ली को अस्तित्व में दिखाने के लेवल पे तो आ रही है। यह एक बात कांग्रेस के लिए अच्छी है। शायद कांग्रेस यहां कमबैक करने की शुरुआत तो करेगी, लेकिन क्या जनता चाहती है इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी? वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जीतना नहीं चाहते हैं दिल्ली। नमस्ते।